सभी को सुप्रभात। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरवत सेना बेतिया। आज हम सभी कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए हिंदी में पाठ 6 स्वामी विवेकानंद के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। आज हम स्वामी विवेकानंद पाठ के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें देखते हैं आगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों में अत्यधिक श्रद्धा थी। अर्थात जब स्वामी विवेकानंद जी भजन कीर्तन करते थे, ब्रह्म समाज के प्रति वह बहुत सम्मान रखते थे। ब्रह्म समाज को जब वह मानने लगे, लेकिन उनकी जिज्ञासा जो थी वह अर्थात आत्मा के संबंधित बातों को जानने के प्रति उनकी जिज्ञासा जब शांत नहीं हुई, तब वह दूसरे तरफ मुड़े। और उस समय दूसरे व्यक्ति थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनके प्रति लोगों में अत्यधिक श्रद्धा थी। अर्थात लोग उन्हें बहुत ज्यादा मानते थे। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया। अर्थात स्वामी विवेकानंद भी स्वयं उस सत्संग में जाकर उनसे साक्षात्कार करते हुए उनके अनुभवों का लाभ उठाने लगे। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया। अभी भी प्रश्न आज पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम आता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे। परमहंस जी के बाणी में अद्भुत आकर्षण शक्ति थी। बाणी अर्थात बोलने में अद्भुत, तो आश्चर्यचकित। आकर्षण, आकर्षण का अर्थ होता है अपने तरफ आकर्षित करना, किसी की तरफ मोहित हो जाना। उनकी वाणी में बहुत अधिक यह एक दूसरे को आकर्षण करने वाली शक्ति थी, जिसने नरेंद्र नाथ को अपने वशीभूत कर लिया, जिसने बालक नरेंद्र नाथ को उनकी वाणी ने अपने वश में कर लिया। नरेंद्र नाथ उनके भक्त बन गए। अब नरेंद्र नाथ जी उनके भक्त बन गए, उनके अनुयायी बन गए। और स्वामी विवेकानंद जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य के रूप में भी जाने लगे। अब यहाँ पर बात स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की हुई है, तो आइए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे चित्र में जो दिखाया गया है, ये है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी में कामारपुर बंगाल में हुआ था और मृत्यु इनकी 16 अगस्त 1886 ईस्वी में कोलकाता में ही हो गई थी। पूरा नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये महान संत थे, आध्यात्मिक गुरु और महान विचारक भी थे। स्वामी विवेकानंद जी इनके परम शिष्यों में से थे। नरेंद्र की माता की इच्छा थी कि उसका पुत्र वकील बने और उसका विवाह किसी अच्छे घर में हो। अब सभी के माँ बाप चाहते हैं कि उनका पुत्र अच्छा कमाने वाला,
अच्छे पदों पर कार्य करने वाला बने और उसका जीवन सफल हो जाए, उसका किसी अच्छे परिवार के साथ रिश्ता हो जाए। तो ऐसी ही अभिलाषा नरेंद्र की माता जी की भी थी, अर्थात स्वामी विवेकानंद जी की माता जी का भी ऐसी ही इच्छा थी। जब नरेंद्र नाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर संन्यास लेने का निश्चय किया तो माँ को बहुत दुख पहुंचा। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर इन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। तो जिस माँ ने ऐसे सपने देखे हों, उस माँ के सामने कैसा गुजरा होगा जब उसके बेटे ने संन्यास लेने की बात कही होगी। तो उनकी माँ को भी बहुत दुख हुआ। नरेंद्र नाथ की वैराग्य वृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अब नरेंद्र नाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद जी की वैराग्य वृत्ति का अर्थ होता है संसार के सुखों से दूर होने की प्रवृत्ति। अर्थात उनके मन में अब ऐसी धीरे धीरे धारणा बनती जा रही थी कि वह संसार के जो सांसारिक सुख है उससे वह दूर होते जा रहे थे और वे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। वे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। आध्यात्मिक यानी आत्मा संबंधी ज्ञान, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान, तो वो आत्मा संबंधी ज्ञान के लिए हिमालय पर्वत की ओर चले गए। एक यहाँ पर कहावत कही जाती है, एक कहानी यहाँ पर आती है कि जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस बीमार रहने लगे तो हिमालय पर्वत से लौटकर जब स्वामी विवेकानंद जी आए, जब उनको ज्ञान कुछ तपस्या वगैरह कर लिए ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वह अपने गुरु के पास आए तो गुरु ने कहा कि तुम हिमालय के सुंदर वातावरण में, शांत वातावरण में रहकर अपना जीवन सुधार लेते हो, लेकिन यहाँ आसपास देखो जनमानस किस प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं, तुम्हें इनकी कोई चिंता नहीं है। यह बात बालक नरेंद्र के मन को बहुत ही ठेस पहुंची। वह तुरंत अपनी तपस्या और त्याग को छोड़कर लोगों की सेवा में लग गए। यहाँ पर देखिए कहा भी गया है यहाँ पर किताब में कि वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए और कई वर्ष तक तपस्या और साधना में लगे रहे। कई वर्षों तक वह तपस्या भी किए और साधना भी किए, अर्थात वह ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या और में लीन रहने लगे। सत्य की खोज में उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट झेले। सत्य क्या है, सत्य की खोज करने में वह अनेक प्रकार के दुखों को झेले। उन्हें 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता था और कई बार ऐसे स्थानों पर नंगे बदन सोना पड़ा था जहां भयंकर सर्दी का अनुमान थर्मामीटर से भी नहीं लग सकता था। अर्थात ऐसे जगहों पर उनको नंगे बदन सोना पड़ा था जहां भयंकर सर्दी, अर्थात शीतकाल के मौसम में भी जहां थर्मामीटर से नहीं पता लग सकता था ठंडी कितनी डिग्री नीचे गई है, यानी ठंडी का अनुमान वह नहीं बता सकते थे। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी अनेक कष्टों को झेलते हुए, अनेक दुखों को सहते हुए वो आगे बढ़ते गए। कितनी ही बार उनका सामना शेर, बाघ और दूसरे जानवरों से हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक और बात कही जाती है कि स्वामी विवेकानंद जी एक घुमक्कड़ी का जीवन जिए। जब उनके गुरु से यह बातें पता चली कि वह अकेले हिमालय पर्वत में लीन होकर सुखों का आनंद ले रहे हैं, गुरु उनको कह दिए कि आप सुख का आनंद ले रहे हैं और लोग यहाँ पर कष्ट झेल रहे हैं, तो वह फिर उन लोगों के साथ रहने, उनके साथ कष्टों को झेलने के लिए तत्पर हो गए।
पहाड़ से उतरकर उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। अब देखिए, हिमालय पर्वत से जब वापस आए तो संसार के सभी लोगों के दुखों को वह जानने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। अर्थात स्वामी विवेकानंद भी एक घुमक्कड़ी ही थे, लेकिन घुमक्कड़ी किस बात के लिए? वह संसार के लोगों के बारे में जानने के लिए, वहाँ के लोगों के रहन सहन, उनको क्या दुख है, इन सभी का अध्ययन करने के लिए वह देश का भ्रमण किए। वे लोगों को धर्म, नीति और के तत्वों का उपदेश देते थे। वे लोगों को धर्म, नीति के तत्वों का उपदेश देते थे। लोगों को धर्म के बारे में बताते, नीति अर्थात उनके प्रति नैतिकता की बातों का उपदेश देते थे। कई जगहों पर ऐसी होती थी कि उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। कई जगहों पर उनकी खिल्ली उड़ाई गई। अर्थात जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे कहीं न कहीं ऐसे उपहासों का सामना करना पड़ता है और लोग उसे पीछे ढकेलने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन यदि कोई सच्चे मन से किसी के प्रति वह अपना लक्ष्य बना लिया है तो उस लक्ष्य पर चलना चाहिए। शुरू में ही बताए हैं स्वामी विवेकानंद जी कि अगर आपके सामने कठिनाई है तो समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपके मार्ग में यदि कठिनाई आती है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप जब अच्छा कार्य करेंगे तो उसमें कहीं न कहीं कठिनाइयाँ आएंगी। कई जगहों पर लोगों ने उनकी भी खिल्ली अर्थात मजाक उड़ाया। उन्होंने इसका तनिक भी परवाह न की। स्वामी विवेकानंद जी, उसका तनिक भी उनको कोई मतलब नहीं रहा कि लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी। उन्हीं दिनों स्वामी जी को अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन का समाचार मिला। वे तुरंत उसमें सम्मिलित होने को तैयार हो गए। उन्हीं दिनों अमेरिका से उनको सूचना मिला कि सर्वधर्म सम्मेलन अर्थात सभी धर्म एक समान है, इस पर अपने मंतव्य रखने के लिए भारत से भी आमंत्रित होने के लिए लोगों को बुलाया गया था वहाँ। वे तुरंत उसमें सम्मिलित होने को तैयार हो गए। वे स्वयं उसमें तैयार हो गए। हिंदू धर्म का उनसे बड़ा ज्ञानी और वक्ता उस समय था ही कौन? अर्थात हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे बड़ा वक्ता, सबसे अधिक नैतिकता की बात करने वाला, धर्म की बात करने वाला उस समय में महावीर स्वामी विवेकानंद के अलावा कोई और नहीं था। भक्त मंडली की सहायता से, भक्तों की सहायता से, जो भक्त उनके अनुयायी थे, उनके सहायता से वे अमेरिका जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। प्रतीक्षा के उनके ये दिन बहुत कष्ट में बीते। अब अमेरिका पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देरी है और प्रतीक्षा अर्थात उन्हें इंतजार करना वहां बड़ा कष्टकारी लगा। निर्धनता की यह दशा थी कि उनके पास ओढ़ने बिछाने तक के पूरे कपड़े न थे, पर संतोष वृत्ति के कारण वे सब कष्टों को झेल गए। उस समय इतनी गरीबी थी कि स्वामी विवेकानंद के पास भी उस समय ओढ़ने और बिछाने के कपड़े नहीं थे। अर्थात अमेरिका वो पहुंच गए, लेकिन जब वो जाने कि अभी कुछ दिन समय है सम्मेलन में, तो उनका प्रतीक्षा भरा वो दिन बड़े ही कष्टमय बीता। निर्धनता की यह दशा थी उस समय विवेकानंद जी के पास कि उनके पास पूरे कपड़े नहीं थे ओढ़ने बिछाने के लिए। पर
संतोष वृत्ति, अर्थात उनके मन में संतोष की ये भावना थी कि चलो मैं किसी अच्छे कार्य के लिए आया हूँ। इस कारण से वह सभी कष्टों को झेल गए। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई अर्थात इंतजार अब उनका समाप्त हो गया। सभी धर्माचार्य उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि स्वामी जी अपने सभी धर्माचार्य, धर्माचार्य का अर्थ है धर्म के आचार्य, यानी जितने भी धर्म थे सभी धर्मों के आचार्य गए थे वहां पर, अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। अब सब लोग रख लिए तो अब उनकी उत्सुकता थी, अर्थात उनकी जानने की इच्छा थी कि स्वामी जी क्या बोलते हैं। तो स्वामी जी श्रीमुख से कुछ कहें, अर्थात स्वामी जी भी अपने मुख से कुछ धर्म की बातें कहें। सभी आचार्य इसी प्रतीक्षा में थे। स्वामी जी ने वहां ऐसा पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी और धारा प्रवाह भाषण दिया कि श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। अब महावीर, अब विवेकानंद जी वहाँ ऐसा चमत्कारपूर्ण, पांडित्यपूर्ण का मतलब चमत्कारपूर्ण, विद्वता भरा जिसे हम कह सकते हैं, तो विवेकानंद जी ने वहाँ ऐसा विद्वता भरा और ओजस्वी ओजस्वी और धारा प्रवाह अर्थात बिना रुके हुए ऐसा भाषण दिया कि जो भी श्रोता थे उनको सुनते सुनते मंत्र मुग्ध हो गए, उनके वशीभूत हो गए, उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि पराधीन भारत का हिंदू ऐसा विद्वतापूर्ण भाषण भी दे सकता है। उनको विश्वास भी नहीं था कि गुलाम भारत का एक हिंदू संत ऐसा विद्वतापूर्ण भाषण भी दे सकता है। वे सभी इस को बड़े आश्चर्य से सुन रहे थे, देख रहे थे कि उनके सामने यह कैसी घटना घट रही है जिसमें गुलाम भारत का एक हिंदू ऐसा चमत्कारपूर्ण, विद्वतापूर्ण भाषण भी दे सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।